एक बार राजा परीक्षित ने महर्षि वेदव्यास से प्रश्न किया कि क्या मेरे बुजुर्ग मन के इतने गुलाम थे कि इसे काबू करने में असमर्थ रहे। वेदव्यास ने जवाब दिया कि राजा, मन लज्जत का आशिक है और बहुत बलवान है, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं। परीक्षित को इस बात का विश्वास न हुआ। फिर महर्षि वेदव्यास ने कहा, अच्छा, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लाएगा, उसको न खरीदना। अगर खरीद भी लिया तो उस पर सवारी न करना। अगर सवार भी हो जाए तो पूर्व दिशा की ओर मत जाना। अगर पूर्व दिशा की ओर चला भी जाए तो तुझे एक औरत मिलेगी, उससे बात न करना। अगर बात भी कर ली तो उसको घर न लाना। अगर घर भी ले आए तो उससे शादी न करना। अगर शादी भी कर ले तो उसके कहने में न आना। अब जा, मैंने तुझे पहले ही मन की शक्ति के बारे में सचेत कर दिया है, अब तू इसका इलाज कर ले। राजा परीक्षित अपने महल को लौट आए। ठीक 3 महीने के बाद एक सौदागर घोड़ा लाया। ऐसा घोड़ा राजा ने कभी नहीं देखा था। राजा इतने सुंदर घोड़े को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अमीरों, वजीरों ने तारीफ की और कहा कि महाराज खरीद लो, सवारी न करना, बाहर के राजा आकर देखेंगे। तबेले का श्रृंगार तो है। राजा ने वह घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद घोड़े की देखभाल करने वालों ने तारीफ की कि यह घोड़ा बहुत अच्छा है, इसमें कोई ऐब नहीं है, आपकी सवारी के लायक है। राजा ने मन में कहा, अच्छा, सवार हो जाते हैं, पूर्व दिशा को न जाएंगे। जब घोड़े पर सवार होकर निकला, घोड़ा मुंह हजोर होकर पूर्व दिशा में जंगल की ओर चल पड़ा। आगे एक जगह एक बड़ी खूबसूरत स्त्री बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर रोने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, मेरे स्नेही और रिश्तेदार मुझसे बिछुड़ गए हैं, जंगल में अकेली हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ जाऊँ, मुझे अपने साथ ले चलो। राजा ने सोचा, कर्मों की मारी अबला नारी है, इसे यहाँ सुनसान जंगल में छोड़ना ठीक नहीं। सोचा कि घर ले चलता हूँ, इसके साथ शादी नहीं करूँगा। राजा उसे घर ले आया। कुछ दिनों के बाद लोगों ने तारीफ की कि बड़ी नेक है, बड़ी सुशील है, आपके लायक है। राजा का भी उसकी सुंदरता पर दिल आ गया था तो उसने शादी कर ली। दुष्ट औरत से शादी किए राजा परीक्षित को कुछ ही समय हुआ था। एक दिन राजा से कहने लगी कि एक आम आदमी भी जब शादी करता है तो अपनी बिरादरी को खाना खिलाता है। राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? बोली, ऋषियों, मुनियों और नेक पुरुषों को बुलाकर खाना खिलाओ। राजा ने ऐसा ही किया और राज्य के सभी ऋषि मुनियों और संतों को भोज के लिए आमंत्रण दे दिया। जब सब ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो स्त्री ने राजा से कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ सेवा करूंगी। अब ऋषि मुनि जंगल के रहने वाले थे। रोटी परोसते परोसते कहने लगी, ये सब बदमाश हैं और मेरी ओर गलत नजरों से देखते हैं। राजा को क्रोध आया, तलवार लेकर सबको कत्ल करना चाहा। उसी वक्त वहाँ महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए और बोले, बता राजा, तू क्या कहता था? राजा परीक्षित ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। निष्कर्ष, मन ने बड़े बड़ों की मिट्टी पलीत की है। पराशर, विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि और अन्य कई ऋषि मुनि मन के वश में आकर गिर गए। जब मन पर लगाम नहीं होती तो यह मनुष्य को विनाश की ओर ले जा सकता है, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान या धार्मिक क्यों न हो। केवल आत्मनियंत्रण, विवेक और गुरु के ज्ञान से ही मन को काबू में किया जा